मसला ये है कि बुशरा बीबी जो है उनके जो उन्होंने कहा उनके पता नहीं सीलिंग के अंदर से चूहे गिरते हैं, वो गिरे हैं कि नहीं। इमरान खान को जो है मटन पूरा पका हुआ था कि नहीं पका हुआ था, और झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि कमाल है। अभी झूठ बोला कुछ दिन पहले कि मुझे सैरी नहीं मिल रही उनको, इसलिए वो रोज़ा नहीं रख रहे। भाई रोज़ा ना रखने के और बहाने को ढूंढ लो, खुदा के वास्ते सैरी पे मत डालो। और लेकिन यह है कि जिनकी आंख नहीं खुलती, जो रोज़ा नहीं रखना चाहते, वो उनकी मर्जी है, उस पर मतलब मैं क्या ही कह सकती हूँ। लेकिन आप पाकिस्तान की अवाम चले कुछ फीसद सही जो आपके साथ हैं, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के लोग जिन्होंने आपको बकौल वैसे आपकी पार्टी के लोग कहते हैं फॉर्म 47 का मैंडेट आपको वहाँ भी मिला है, लेकिन उनकी भी आपको जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की कोई फ़िक्र नहीं है। आपका कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर BLA जैसी दहशतगर्द जमातें, ग्रुप्स, और वो ग्रुप्स जो उस दिन भी जाफ़र एक्सप्रेस वाले दिन भी अफ़गानिस्तान में बैठकर अपने हैंडलर से गुफ्तगू करते हुए पकड़े गए हैं। उसके बाद एक वज़ीर आला का ये कहना कि नहीं 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 अफ़गानियों को ना भेजना भी नहीं चाहिए, उनको शरीयत भी दें और उनको यहाँ बसाएं भी, जबकि रियासत की पॉलिसी जो है वो अफ़गान मुहाजिरीन जो हमारे पास हमारे भाई आए थे, जिनको हमने बहुत साल जिनकी मेहमानदारी की, उनको अब अपने अपने वतन वापस लौट जाना चाहिए। पूरी दुनिया में होता है। आप हमारे पास ख़ुद पाकिस्तान की आवाम जो है जो हमारी ज़िम्मेदारी है, यकीनन हमने मेहमानदारी जो है वो कर ली, लेकिन हमें अपने अपने शहरियों के बारे में सोचना है। सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाहर से साजिशें हो रही हैं, ये इतना इत्तफाक क्यों है कि आप हमेशा ये तहरीक फ़साद, ये तहरीक बायकॉट, तहरीक इंतशार, जो मर्ज़ी कह लें, ये हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी हुई नज़र आपको क्यों आती है? IMF को ख़त लिखना हो ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, तहरीक इंसाफ आपको नज़र आएगी। पाकिस्तान जो है वो BLA जैसी दहशतगर्द जमातों को सपोर्ट करना हो, आपको तहरीक फ़साद नज़र आएगी। तालिबान को, उनके एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को पैटर्नाइज़ करना हो, आपको तहरीक फ़साद नज़र आएगी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबियस्ट फर्म्स को हायर करके पाकिस्तान के इदारों को मलाइन करना हो, आपको तहरीक फ़साद नज़र आएगी। पाकिस्तान के अंदर रह के, पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग मार्चेस करके, पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, जो पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा इवेंट होने जाता है के साथ जो है वो आप वफाक पे या किसी दूसरे सूबे पे आप यलगार करते हैं, तहरीक इंसाफ नज़र आती है। ये इत्तफाक नहीं है। जो मैं कह रही हूँ ना कि इनका एजेंडा है पाकिस्तान के अंदर ये सब करना, और ये एजेंडा मुझे शौक़ नहीं है गद्दारी कार्ड बांटने का, फलाने करने का, लेकिन मेरे दिमाग में सवालात आ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ खड़े होने का एजेंडा किसी पाकिस्तानी का तो नहीं हो सकता, तो फिर ये किसका एजेंडा है जिसको ये कर रहे हैं? और आज जो उन्होंने बात की, जो पहले उन्होंने कहा कि जी हम आएंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं ना, ऐसा करें कि हमें इमरान खान से पहले मिला दें, फिर हम जाएंगे जो है वो सलामती कमेटी में। सवाल ये है कि जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे सवाल आया दिमाग में कि क्या इनको ये पता है कि इमरान खान ने कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लाइन लेनी है जो ये पूछने जा रहे हैं? मैं तो समझती हूँ कि अगर वो अडयाला का कैदी जो है वो पाकिस्तानी है, वो मुहिब्बुल वतन है, तो उसको हर पाकिस्तानी की तरह इस वक्त अपनी जो है वो सिक्योरिटी इदारों के साथ, अपनी पार्लियामेंट के साथ, सबके साथ यकज़बान होकर खड़े होना चाहिए। ये इमरान खान से कोई दूसरी लाइन लेना चाहते हैं, या इनको लगता है कि इमरान खान हमें दूसरी लाइन देगा हमेशा की तरह, कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई नेशनल एक्शन प्लान बनने ना पाए, दहशतगर्दों के स्लीपिंग सेल जो हैं वो यहाँ से ख़त्म ना हो पाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें हमारे इर्द गिर्द से हो रही हैं, जो हमारे दुश्मन ममालिक कर रहे हैं, उसके अंदर आपने उनका साथ देना है। क्या ये लाइन लेना चाहते थे? सिंपल सी बात है कि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस पर एक नए एक्शन प्लान की और एक नए इक़दामात की ज़रूरत है। उसके ऊपर सबको इकट्ठे होना है। इसके ऊपर सिर्फ वही इकट्ठा नहीं हो सकता जो पाकिस्तान का भला नहीं चाहता। तो ये बहाने बनाना, कभी ये कहना कि जो है वो उसको परोल पे रिहाई दे दें, वो लेके यहाँ आ जाए। ओ भाई, जब वो वज़ीर आज़म था वो तो तब नहीं बैठा, वो तो तब नहीं बैठता था। अब वो उसको अडयाला से आप ले भी आए और आपका ख्याल ये है कि वो यहाँ पे आके जो है वो पाकिस्तान के भले की बात करेगा, उसको अपनी नाक से आगे नज़र ही नहीं आता, वो पाकिस्तान के बारे में सोचना नहीं चाहता।
क्योंकि जिस शख्स ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के वादे किए थे उससे पाकिस्तान की बेहतरी एक्सपेक्ट करते हैं आप, जो पाकिस्तान के ऊपर हर वक्त अपनी पार्टी को प्रेशराइज करता है, इनके ऊपर जलगार करके रखो, और जो बात नहीं मानता उसके साथ जो जेल में होता है वो भी एक अलग कहानी है। कभी आपको वो भी बताएंगे कि उनको किन किन खिताबात से नवाजा जाता है वहाँ पे जो लीडरान जाते हैं, बेचारे लीडरान बन के जाते हैं अपनी तरफ से। तो लेकिन सवाल ये है कि जो बाकी लोग हैं इस पार्टी के अंदर, उन सबको हाईजैक किया हुआ है ओवरसीज़ के उस सोशल मीडिया ब्रिगेड ने, जिसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गालियां देकर, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में शामिल होकर डॉलर मिलते हैं, और वो डॉलर भी कमा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो पोलराइजेशन का एजेंडा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें हैं, उसको पैटर्नाइज करके भी उनको फ़ायदा हो रहा है। उनकी तो मतलब पाँचों घी में है और सर कढ़ाई में है। लेकिन सवाल ये है कि जो यहाँ पाकिस्तानी हैं और जिनके नाम पे आप सियासत करते हैं, जिनसे आप वोट मांगते हैं, उनकी सलामती और सिक्योरिटी की जो है जब बात आती है तो आप बाइकआउट पर चले जाते हैं। वो कोविड के मामले में हो, वो बेशक हमारे पास इंडियन स्ट्राइक्स के ऊपर हो, या ये अब जो हमारे खिलाफ एक दहशतगर्दी की नई जंग खड़ी की गई है, आपको उस पर साथ खड़े नहीं होना। और जो शख्स जिसकी सारी बात ये होती है कि मुझे मटन नहीं मिला, मुझे बेटों से बात नहीं कराई, हालांकि 16 दफ़ा 16 टाइम्स इमरान खान साहब की उनके बेटों से मुलाकात हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है फ़ोन के ऊपर। बेटे उनके मिलने नहीं आते, वैसे अगर मिलने आ जाए तो मुलाकात में भी हर्ज नहीं है, उनको मिलाया भी जा सकता है। वो ख़ुद नहीं आते, वैसे दुबई से होकर चले गए थे मैच देख के, अच्छा होता कि वालिद साहब को भी मिलने आ जाते। लेकिन वो सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है वो डिक्टेट करती है बाहर से बैठ के। अब सवाल ये है कि, और ये एक दफ़ा की बात नहीं है, कई दफ़ा मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके सामने आई हैं, मुख्तलिफ़ ऑडियोज़ भी आई हैं, मुख्तलिफ़ चैट्स भी सामने आई हैं, जिसके अंदर जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं, जिनके इंडियन लॉबीज़ के साथ बहुत सारे ताल्लुकात हैं, इंडियन लॉबीज़ के साथ बहुत सारे कनेक्शंस हैं, वो बैठकर गाइड करते हैं कि आपने क्या करना है। और आज अगर कौमी सलामती कमेटी में PTI नहीं बैठी है तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई होगी? इंडिया को। सबसे ज़्यादा खुशी हुई होगी BLA को, तालिबान को। वो खुश होंगे कि वेरी गुड, हमारे हमायती अभी हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर यक ज़बान होकर ये जो है हमारे ख़िलाफ़ कोई कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बिल्कुल ये कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि तहरीक फ़साद, तहरीक बाइकॉट बैठे या ना बैठे, ये पहले ही अपने आप को इर्रेलेवेंट कर चुके हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, अपनी हरकतों की वजह से। अब ये बैठे ना बैठे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की जुग़राफ़ियाई सरहदों का, पाकिस्तान की अवाम का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। पार्लियामेंट की सपोर्ट उसके साथ शामिल है।